सो आई हैव दिस एनर्जी, अ प्योर सोल इज एंटरिंग इन योर लाइफ, अ प्योर सोल। और मुझे क्यों ये एनर्जी मिल रही है मुझे नहीं पता, आई हैव टू चेक फॉर यू गाइज, बट येस फॉर श्योर कोई सोल है जो आपकी लाइफ में एंट्री करने के हाई चांसेस हैं, एंट्री करने वाली है। हो सकता है कि आप जानते हो सकता है नहीं जानते हो, वो मुझे भी नहीं पता है, वो मैं आपके सामने चेक करूँगी, बट इस चीज़ को क्लैरिफाई करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके लिए कोई बहुत ज़रूरी मैसेज हो इसमें, तो ध्यान से सुनिएगा विदाउट एनी मिस। और यस, रेमेडीज़ करना बिल्कुल मत भूलना अगर आपके लिए कोई रेमेडी आती है तो। आप प्योर सोल, दिस इज प्योर सोल। मैंने आपको बोला ना, ये लो पहला ही मैसेज आ गया आपके लिए। मुझे ना एक बात मैं आपको बता दूं, ये लव एंगल वाली साइड से भी है, पर आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से सुनना एक एक चीज़ को। यहाँ पे ना मुझे ऐसी सबसे पहले ऐसे मैसेज मिल रहा है कि ये जो आपकी लाइफ में जो सोल एंट्री करने वाली है ना, ये एक तरीके से, हाँ, पहली बात तो ये है कि कहीं न कहीं आप इनके बारे में जानते हो। आपको इनके बारे में आइडिया है। कब कैसे आइडिया है वो आप आगे-आगे सुनते रहोगे तो समझते रहोगे। ये जिसके बारे में यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है ना, अ प्योर सोल, इनका कुछ बचपन का ट्रॉमा, इनका कुछ बचपन का प्रॉब्लम, इनका कुछ बचपन में लाइफ को एन्जॉय ना करना, इनका कुछ बचपन से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ होगी, जो ये आपको आके ज़रूर बताएँगे कि इनको बचपन में कोई चीज़ फेस करनी पड़ी थी। ये एक सबसे पहला मैसेज मेरे पास ये आ रहा है। और ये ना क्यों ये प्योर है? क्योंकि मुझे प्योरिटी का मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा था, और ये लो, प्योरिटी का मैसेज आ रहा था। माय गॉड, बैक टू बैक 5 कार्ड साथ में 5 कार्ड एक साथ प्योरिटी के आ रहे हैं। तो मुझे जो सबसे पहला मैसेज ये प्योर सोल का है ना, वो इसलिए आ रहा है कि इस इंसान जो इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है, एंट्री करने वाली है, इसको आप जज मत करना, क्योंकि इनके पास्ट किसी ट्रॉमा की वजह से ये शायद आपको आके या तो रूडली बात करें, या फिर हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको आपको नज़रअंदाज करें अगर आपका इनके साथ कोई कनेक्शन शुरू हो गया तो। ये ना आपके ऊपर बहुत डिपेंड डिपेंड होंगे, नॉट फाइनेंशियली, मैं फाइनेंशियली नहीं बोल रही हूँ। इमोशनली इनको आपकी बहुत ज़रूरत होगी, इमोशनली इनकी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ी होंगी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, बोलते हैं ना चालाक लोमड़ी, ये वो वाली चालाक लोमड़ी है जो चालाकी कभी कर नहीं पाई अपनी लाइफ में, कभी कर नहीं पाए। ये मतलब दिखने में हो सकता है बहुत ऐसा लगे कि बहुत शार्प हैं, बहुत ऐसे हैं, मैनिपुलेटिव हैं, नहीं। और इनकी ना मुझे ऐसा यहाँ पे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि एज अ लवर तो इनकी 50% आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती हो चुकी है, 50%, लेकिन कंप्लीटली एज अ लवर ये आपकी लाइफ में नहीं है अभी कंप्लीटली। तो मैं ये बोल रही हूँ, इस इंसान को, इस सोल को आप पहले से, सोल छोड़ दो आप नहीं समझोगे, इस इंसान को आप ऑलरेडी पहले से जानते होंगे, ये मुझे है। आपकी लाइफ में एंट्री करना, जानते तो आप बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स को भी हो, ठीक है, बहुत सारे लोगों को जानते हो, लेकिन उनका आपकी लाइफ में एंट्री करने का मतलब है कि ये आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे एज अ बेस्ट फ्रेंड, एज अ पार्टनर, एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड, बट दे डू एग्जिस्ट। मतलब आप उनको जानते हो ऑलरेडी। ये इंसान बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकता है, मतलब इसको बहुत अलग-अलग जो नॉलेज हो सकती है अलग-अलग चीज़ों की, बट कहीं से धोखा मिलना। और इस इंसान के जो ये जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है, एंट्री करने वाली है, इनके अपने लोगों ने ही, इनके आस-पास के लोगों ने ही इनको बहुत धोखे दिए रहेंगे। अब आपको उनकी, जब वो आपको जानेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, खुल के बात करेंगे, तब यू विल कम टू नो कि हाँ, ऐसा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएँगी। स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि वो बहुत चीज़ें छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो आपको बहुत सारी, मतलब धुन ऐसे लग रहा है कि हर कुछ गा देना। तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें, अब इनकी जो पर्सनैलिटी होगी ना, वो राहु से बहुत इन्फ्लुएंस्ड होगी। मतलब इनको हो सकता है कि किसी चीज़ की वज़ह से, कोई माइंड में पास्ट की कोई ऐसा ट्रॉमा, कोई ऐसी वज़ह से इनको ड्रिंक करने की आदत लग गई हो, इनको स्मोक करने की आदत लग गई हो, या फिर ये अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डिजिटल फ़ोन चलाना, बहुत लैपटॉप चलाना, ये सारी चीज़ें भी आपको इनको इनके अंदर देखने को मिलेगी। और जितनी मर्ज़ी इनकी एज हो जाए, आपको इनके अंदर एक बचपना ज़रूर देखने को मिलेगा। दे विल लाइक बिहेव लाइक अ चाइल्ड, कि जैसे बच्चों को छोटी-छोटी चीज़ें चलाना पसंद होता है, बच्चों को छोटी-छोटी चीज़ें करना पसंद होता है, इस तरीके से। मैं फिर से बोल रही हूँ, दे डू एक्सिस्ट,
लेकिन कंप्लीटली आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट रोल अभी वो प्ले नहीं कर रहे हैं। ना ही वो ये आपके हस्बैंड हैं, ना ही ये आपकी वाइफ है, ये ना ही आपके बॉयफ्रेंड गर्ल मतलब कंप्लीटली अगर गर्लफ्रेंड बॉय कमिटमेंट नहीं हुई है तो कोई सीरियस कुछ इंपॉर्टेंट रोल ये आपकी लाइफ में प्ले नहीं कर रहे हैं। लाइफ में एंट्री करने का मतलब बहुत क्लियर कट है। लाइफ में एंट्री करने का मतलब है कि ये आपके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन इनका शुरू होगा। इनके साथ आपका कुछ ना कुछ कोई कोई स्टोरी या फिर कुछ कुछ इम्पोर्टेंट एक चैप्टर शुरू होगा आपकी लाइफ का इनके साथ। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। बार बार इसीलिए एक ही चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं अरे मैं तो जानता हूँ ये है। मैं बोल रही हूँ दे डू एग्जिस्ट, लेकिन ये आपकी लाइफ में अभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहे और इनके लाइफ में भी इस टाइम पे आप बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कोई कमिटमेंट कोई रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और है, इनकी कुंडली में मरकरी राहु का कंजंक्शन हो सकता है आपको मिले। इनकी एक बुरी आदत क्या मिलेगी, इनको झूठ, ये बार बार झूठ बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को लेके ये इनसिक्योर होंगे तो आपको बार बार झूठ बोलेंगे। और बात ये है क्योंकि इनोसेंट ऐसे हैं कि जैसे बच्चा आके झूठ बोलते हैं ना, आप इनके झूठ बार बार पकड़ भी लोगे। आप दोनों की ट्यूनिंग बहुत मैच करेगी, क्योंकि आप में से एक इंसान ना चीज़ों को संभालने वाला होगा और दूसरा होगा कि जाके बस अपनी प्रॉब्लम बताना है कि लिसन आई एम। अब देखो कितना अच्छा अच्छा सा एक मैसेज मुझे इस ओवरऑल एनर्जी से मिल रहा है। ये टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर बेस्ड रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी लड़के सुन रहे हो, जितनी भी लड़कियां सुन रहे हो, सभी के लिए रीडिंग है। लेकिन ना यहाँ पे बोलते हैं ना कि एक इंसान दो एनर्जी से बनता है, फेमिनाइन एंड मस्कुलिन। अब यहाँ पे ना इनके अंदर अगर लड़कियां सुन रही हैं, मुझे जितनी भी लड़कियां सुन रही हैं, तो इनके अंदर आपको फेमिनाइन एनर्जी बहुत मिलेगी। आप देखना, इनको बड़ा होगा कि अच्छा तुमने ये खरीदा, ड्रॉर खोल के देखा, अच्छा तुमने ये खरीदा, अच्छा तुमने ये परफ्यूम खरीदा। इनके अंदर वो वाली चीज़ें बहुत आपको देखने को मिलेंगी। और जितने भी मुझे लड़के सुन रहे हो, तो आपको थोड़ा-सा ना थोड़ा गर्ली गर्ली वाली लड़की, ये वैसी आपको एनर्जी मतलब फेमिनाइन एनर्जी, उनको थोड़ा-सा अच्छे से बन-ठन के रहना, इस तरीके से चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद होंगी और इस तरीके से चीज़ें आप इनको करते हुए देखोगे भी। इनको लिखना, पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, पेन कलेक्ट करना, अलग-अलग डायरीज़ कलेक्ट करना, इनकी ये भी आदत होगी। और इनके ना घर में बहुत सारी डायरीज़ ऐसी, बहुत सारी बुक्स ऐसी पड़ी होंगी कि जो इन्होंने बहुत लंबे टाइम पहले पढ़ी थी और उनको अभी भी इन्होंने संभाल के रखा है। रात को ना सोना, रात को जाग के काम करना, इनकी ये बहुत बुरी आदत होगी। और पता नहीं क्यों मुझे 13, 14, 11 ये नंबर कुछ कंटिन्यूटी में नंबर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 13, 14, 11, 4। हो सकता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो ये नंबर हैं। ये इंसान ना क्या होगा, इस इंसान का गुस्सा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा और इस इंसान के आप मैंने बोला ना कि आप इम्पोर्टेंट रोल जब तक इनकी लाइफ में प्ले नहीं करते या आपकी लाइफ में कंप्लीटली एंट्री नहीं करते। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये आपके दोस्त हैं, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। मान लो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आप इनको जानते हो, ये आपके दोस्त हैं। अब आप अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो तो एज़ अ फ्रेंड वो आपको समझा सकते हैं, लेकिन उनका आपके ऊपर हक जमाना कहीं पर भी नहीं है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन नहीं वो आपके ऊपर रेज़ कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर वो आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ़ हैं या फिर आपके लाइफ़ पार्टनर हैं या फिर आपकी मदर हैं, आपके फादर हैं, तो उनके ऊपर एक उनकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वो आपको खुल के आपसे बात करते हैं, आपको खुल के बोल सकते हैं कि लिसन हम एक लाइफ़ शेयर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए या फिर ये सारी चीज़ें हमें मिल के करनी चाहिए। तो आप समझ रहे हो कि इस तरीके की एंट्री इनकी लाइफ इनकी, या तो अब ये अगर आपके फ्रेंड है तो देख लो कमिटमेंट होने के चांसेस बहुत हैं। और धीरे धीरे ये ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने आके आपको बता दिया या बोल दिया। ये सिचुएशन ऐसी बनेगी कि हिंट देना, इनडायरेक्टली बोलना, अपने आप से बात होना शुरू हो जाना, अपने आप से अंडरस्टूड हो जाना, वैसी चीज़ें। शादी के लिए भी हो सकता है अगर ये इंसान, ना ही आप रिलेशनशिप में, हो सकता है ना ही आप इनको जानते हो, ये सिर्फ आपके आसपास रहते हो, आपके कॉलीग हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि ये आके आपको बोल देंगे या फिर आप इनको जाके बोल दोगे। बातों-बातों में वो अपने आप से अंडरस्टूड है ना, वो वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे थोड़ी-सी ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है? और लड़ाइयाँ बहुत होंगी स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप में और मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत होंगे और उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होगा कि इनके पास्ट के ट्रॉमास बहुत होंगे, जिसकी वज़ह से इनको डर 100% बोल रही हूँ, पास्ट के ट्रॉमा की बात कर रही थी। इनकी पास्ट में हो सकता है कि इनकी शादी टूटी हो, इनका रिलेशनशिप टूटा हो, इनका रिश्ता भी टूटा हो, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो इनका पास्ट का कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, उसकी वजह से इनको थोड़ा ट्रॉमा, डर, टेंशन की वजह से ये चीज़ों को थोड़ा-सा मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मैंने बोला ना, ये वो नहीं है, बोलते हैं ना कि
चालाक लोमड़ी, तो ये लोमड़ी चालाक नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे इनको ये दिक्कत आ जाएगी और थोड़ा-सा होगा डोमिनेट करना और वो करना, बट वो चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके समझ में आएगी इनको। ये ना ट्राई करने में डरते नहीं है। कई लोगों को होता है ना, जाके बोलूँ या ना बोलूँ, पता नहीं ऐसा करूँ कि ना करूँ, इनको नहीं डर लगता, इनको ट्राई करने में डर नहीं लगता, ये वो हैं। बस इनको मोटिवेट करने वाला शायद अब तक मिला नहीं, और शायद आप वो इंसान हैं जो इनको मोटिवेट करे और इनका लाइफ में कुछ अच्छा बेहतर इनकी देखने को मिले। लेकिन ना ये वो जैसे बच्चों को समझाने पे बच्चा सब समझ जाता है ना, तो ये वो वाली सोल है। इसीलिए मैंने बोला प्योर सोल, और स्टार्टिंग में मैंने आपको मैसेज दिखा दिया, स्टार्टिंग में मैंने आपको कार्ड दिखा दिया था। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। अब इसको और ज़्यादा डीप समझना है, और ज़्यादा डीप जानना है, तो आप उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। उसके लिए सामने वाले के इंसान की एनर्जी के साथ जुड़ के, उनके नाम की एनर्जी के साथ जुड़ के हम और ज़्यादा उनके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है? तो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल करने से पहले हाउ टू बुक विद अस की जो आपको लिंक मिलेगा, वो ज़रूर देख लीजिएगा, सो दैट आपका अगर रिवर्ट नहीं आ रहा है ईमेल का, तो आपको रिवर्ट आ जाए। अगर आपको कुंडली बुक करनी है, टैरो और कुंडली दोनों से आप जानना चाहते हो, दोनों से आप डबल वेरिफिकेशन और वो सब कुछ चीज़ें करके जानना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप जो है ईमेल करोगे, तो ईमेल में लिख देना कि आपको टैरो और कुंडली दोनों की कंसल्टेशन चाहिए। ठीक है? जो भी आपको हीलिंग चाहिए या फिर आपको कटिंग चाहिए हैं, रिमूवल्स चाहिए, उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो। सेम ईमेल है, बट मेक श्योर कि आप राइट कीवर्ड यूज़ करें, क्योंकि ऑटो जनरेटेड ईमेल्स आप तक पहुंचती हैं, कोई भी ईमेल्स को हैंडल नहीं करता है। आपको मिलते बहुत जल्दी, अपना ध्यान रखिए। जय माता।